नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में वर्ग 7 गणित जो यहाँ पे इसमें हम लोग 11.2 का सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका से आपको बताया जाएगा, तो बने रहिएगा अंत तक। गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। इसमें जो है कि आपको बताया गया है घात और घातांक के बारे में। तो घात और घातांक के बारे में आपको बता दिया गया है प्रश्नावली 11.1 में। इसमें भी आपको बताया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है, उसको हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे रूल है, नियम है, इसको आपको याद कर लेना है। यदि इसके रूप में रहेगा a के पावर m भागा a के पावर m, तो उसको जो है कि हम लोग इसके रूप में लिखेंगे, यानी a के पावर m माइनस n के रूप में लिखा जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 10 के पावर 6 भागा 10 के पावर यहाँ पे आपका 2 है। देख सकते हैं आधार यहाँ पर जो है कि सेम है, इसमें a इसमें 10 इसका मतलब है कि आपका क्या है, आधार है, ये आपका सेम है, लेकिन पावर सेम नहीं है। जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो वो क्या करना है, इस तरह इसके रूप में लिख देना है, यानी इसको क्या कर देना है, घटा देना है। यानी इसको ऐसे लिख देना है 10 के पावर 6 माइनस के 2, इसको हल कर देंगे, आंसर हो जाएगा 10 के पावर 4, यानी 6 में से घटा देंगे 2 तो बच जाएगा 4। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, यदि इसके रूप में रहेगा यानी गुना के रूप में है, यदि आधार सेम है और गुना है तो उसमें पावर क्या होगा, जुटेगा। इसको भी देख लेते हैं, उदाहरण में हो जाएगा 7 के पावर 2 गुना में 7 के पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आधार सेम है, आधार सेम रहेगा, गुना हो रहा है तो इसमें पावर क्या होगा, जुटेगा। इस पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इसके रूप में लिखेंगे 7 लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा 5 2 7, यानी 7 के पावर 7। ठीक है, यहाँ पे 3 में है a के पावर m गुने b के पावर m। यदि आपका आधार सेम नहीं है और पावर सेम है तो इसके रूप में हम लोग लिखेंगे। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं, 12 के पावर 2 गुना 10 के पावर 2। इसमें देख सकते हैं आधार आपका सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो गुना कर देंगे। यहाँ पे 12 दहा के 120, पावर सेम है तो एगो पावर दे देंगे। देन इसके जैसा आपका जो है कि क्वेश्चन मिलेगा इसके रूप में रहेगा तो आपको इसके रूप में क्या कर देना है, बनाना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 5 के पावर 2 इंटू में 2। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके रूप में है ना, तो इसको हम किस तरह हल करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5 और गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना, m से गुना करेंगे n में, यानी 2 से गुना करेंगे 2 में तो हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, आपको एक चीज़ और समझ लेना है, कोई भी संख्या हो चाहे कितना बड़ा हो, अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे तो आपसे गारंटी है कि सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको हल करते हैं। यहाँ पे 1 में दिया है घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 1 में दिया है 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर 4 गुने 3 के पावर 8। तो क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया गया है। इसको आप देख सकते हैं पावर आपका क्या है, अलग अलग है लेकिन आपका आधार सेम है। ठीक है, इसको हम लोग जो नीचे वाला संख्या है ना, इसको हम लोग बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं, घातांक। और ऊपर वाला को बोलते हैं घात। इसको हम लोग आधार भी बोलते हैं। तो देख सकते हैं आपका घातांक सेम है तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे इसके रूप में, क्या करना है, इसके रूप में है ना। तो यहाँ पर जो है कि जब घातांक आपका जो है कि आधार सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, तो उसको एगो लिख देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आधार सेम है तो एगो जो है कि 3 को लिख देंगे और सभी को पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हो जाएगा 2 प्लस के 4 प्लस में 8 हो जाएगा 3। इस सभी को जोड़ेंगे, हो जाएगा 8 4 12 और 2 14। आपका आंसर आ गया। दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरा दिया है 6 के पावर 15 भागा 6 के पावर 10। 2 में यहाँ पे दिया है पावर 15 भागा 6 के पावर 10। यहाँ पे देख सकते हैं वो क्वेश्चन आपका इस रूप में, किस रूप में है, यहाँ पे जो है कि इसके रूप में है। इसमें आधार आपका सेम है और उसके बाद यहाँ पे आधार सेम है और
आपका पावर अलग अलग है, तो इसको किस रूप में लिखेंगे, इसके रूप में लिखेंगे। यहाँ पे आपका जो है कि जब आधार सेम है तो इसको लिख देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, पावर को घटा देंगे, यानी हो जाएगा 15 माइनस 10 बराबर में हो जाएगा 6। 15 में से घटाएंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा 5, यानी 6 के पावर 5 आपका आंसर आ गया। तीसरा यहाँ पे देख लेते हैं, 3 में दिया है a के पावर 3 गुने a के पावर 2, ठीक है। 3 में दिया है a के पावर 2 सॉरी 3 गुने a के पावर 2। इसमें भी आप देख सकते हैं आपका जो आधार है सेम है, तो यहाँ पर लिख देंगे। और गुना होगा तो पावर का होगा, जुटेगा तो हो जाएगा a के पावर 4। 4 में यहाँ पे आपको दे रखा है 7 के पावर x गुने 7 के पावर 2, ठीक है। यहाँ पर दिया है 7 के पावर x गुने 7 के पावर 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 के पावर x गुने 7 के पावर 2। तो आपको मालूम है कि आधार सेम रहेगा तो गुना होगा तो आपका पावर क्या होगा, जुटेगा। यहाँ पर लिख देंगे आधार सेम रहेगा, कितना भी संख्या रहेगा अगर एक जैसा है, ठीक है ना, तो जो है कि एगो संख्या लिखाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 जो है कि 2 बार है, तो एक बार लिख देंगे। अब पावर को जोड़ देंगे x प्लस के 2, आपका आंसर आ गया। फिर यहाँ पे 5 में आपको दिया है 5 के पावर 2 गुने 3 भागा में 5 के पावर 3। यहाँ पे लिख लेंगे 5 के पावर 2 गुने 3 भागा 5 के पावर 3। तो आपको मालूम है कि जब भागा होता है तो क्या होता है, पावर घटेगा। इसको इस तरह हम हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, इस फार्मूला को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है, m से गुना किया गया है n में, यहाँ पे गुना किया गया है, तब जाके आपका जो है कि आंसर यहाँ पे इस तरह आया है, ठीक है ना। इसी रूप में आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, 2 से गुना कीजिएगा 3 में, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 2 यानी 6। भागा है तो भागा का चिन्ह देंगे, फिर 5 है और पावर में 3 है, 3 देंगे बराबर। आधार सेम है तो यहाँ पे जो है कि लिख देंगे 5 और लिखेंगे यहाँ पे 6 माइनस के 5, ठीक है। आपको याद रखना है कि आधार सेम रहेगा, अब भागा होगा तो पावर क्या होगा, घटेगा। लिखेंगे 5 और 6 में से घटाएंगे 5, पावर में क्या होगा, 1 होगा। आप 1 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 6 में दे रखा है 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5। यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5। आपको क्या करना है, जब आधार सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2 पचे 10, और पावर सेम रहेगा तो एगो लेके उठा कर लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है, तो आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 7 में दिया है a के पावर 4 गुने b के पावर 4, a के पावर 4 गुने b के पावर 4। आपको मालूम है आधार सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा a b, और पावर सेम है तो एक पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। जिस तरह ये क्वेश्चन है उसी तरह ये भी आपका क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। 7 में देख लेते हैं 7 में क्या दिया है। यहाँ पे 7 में 7 नंबर तो बन गया, और 8 में देख लेते हैं। 8 में दिया है 3 के पावर 4 गुने 3, यहाँ पे लिख लेंगे 3 के पावर 4 और गुना में 3। तो क्या करना है, यहाँ पे लिख लेंगे 3, इसको गुना कर देंगे, 4 3 12, आपका आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे 9 में दिया है 2 के पावर 20 भागा 2 के पावर 15 और गुना में 2 के पावर 3। तो इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे 2 के पावर 20 भागा 2 के पावर 15 इंटू 2 के पावर 3। चलिए इसको लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है कि आधार सेम रहेगा, अब तो क्या होगा, पावर घटेगा, क्या होगा, पावर घटेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 20 के पावर
माइनस के 15 और इधर गुना में क्या है 2 और पावर में कितना है 3। 2 लिख लेंगे, 20 में से घटाएंगे 15, यहाँ पे बचेगा कितना 5 और गुना में यहाँ पे है 2 के पावर 3। अब देख सकते हैं अब गुना के रूप में होगा। जब गुना के रूप में हो गया आधार सेम है तो एक अंक लिख लेंगे और यहाँ पे पावर को जोड़ देंगे तो 5 3 क्या हो जाएगा 8। आपका आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे 10 में दिया है, इसको ही बना लेंगे। यहाँ पे दिया है 8 के पावर t भागा 8 के पावर 2। ये भी बिल्कुल आसान है, लिखेंगे 8 के पावर t भागा 8 के पावर 2। जब आधार से में तो एक संख्या क्या करेंगे लिख लेंगे, यानी आधार 8 8 है तो एगो 8 लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे t माइनस के 2। आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको जो है कि क्या करना है सरल करके हल करना है और घातांकीय रूप में हल करना है। तो चलिए इसको लिखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन और इसको हल करते हैं। 2 में पहला है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4 गुने 4 बटा में यहाँ पर दे रखा है 3 गुने 32। इसको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं 32 को पहले क्या करना होगा गुणनखंड करना होगा, यानी इसको घातांकीय रूप में लिखने के लिए हम करेंगे गुणनखंड। हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4 गुने 4 अब बाटा में लिखेंगे 3 गुने 2 के पावर कितना 5। ठीक है। उसके बाद आपको मालूम है कि जब भागा होता है तो हम क्या करते हैं घटाते हैं और गुना होता है तो पावर को जोड़ते हैं। ठीक है। उस तरह आपको जब नहीं बनाने आएगा तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आसान तरीका बता रहे हैं। आपको क्या करना है देख सकते हैं 2 के पावर कितना है 3 है, इसका मतलब है 2 को हम 3 बार लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2, गुना का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पे 3 के पावर 4 है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 3 को जो है कि 4 बार लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे। अब बाटा में उसी तरह क्या कर देंगे तोड़ देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना में 2 के पावर कितना है 5, तो इसको हम कई बार लिखेंगे 2 को 5 बार, 2 गुने 2 गुने 2। अब इसको क्या कर देना है कटा देना है। देखिए यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, ये वाला 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है। और 2 दूना 4 और फिर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 3 गो 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 पावर में 3, यानी आपका आंसर आ गया। आप इस तरह भी बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 2 में दिया है यहाँ पे आपका 5 के पावर 2 इंटू में 3 और गुना में 5 के पावर 4 भागा में हो जाएगा 5 के पावर 7। इसको हल कर लेंगे कि भाई यहाँ पे हो जाएगा आपका पावर में क्या होगा गुना होगा, हो जाएगा 5 के पावर 2 तिहाई 6 गुना में यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर 4। उसके बाद यहाँ पे भागा में क्या है 5 के पावर 7। आपको मालूम है कि पावर जब सेम रहेगा, जब आधार सेम रहेगा तो क्या होगा एक संख्या लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 4 10। इधर आपका जो है कि भागा हो गया, क्या हो गया भागा, और यहाँ पे 5 देंगे, पावर में 7 है तो 7 देंगे। उसके बाद आपको ये भी मालूम है बताया गया है कि भागा रहेगा, भाग में पावर सेम रहेगा, सॉरी यहाँ पे आधार सेम रहेगा तो पावर क्या होगा घटेगा। यहाँ पे लिख लेंगे 5, उसके बाद 10, ये पावर में 10 माइनस के 7, जब घटाएंगे यहाँ पे 10 में से 7 तो आंसर मिलेगा 5 के पावर 3। ये भी आपका क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 में यहाँ पे दिया है
25 के पावर 4 भागा 5 के पावर 3। यहाँ पे लिखेंगे 25 के पावर 4 भागा 5 के पावर 3। उसके बाद आपको मालूम है कि आधार जब सेम रहेगा तभी जो है कि पावर आपका घटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जो 25 है ना इसको करेंगे गुणनखंड। 25 को जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिलेगा 50 25 और 5 एकम 5, यानी 25 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 के पावर 2 इंटू में 4 और भागा में 5 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 चौके 8 भागा 5 के पावर 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं आधार सेम है तो एक अंक लिखा जाएगा और 8 में से घटा देंगे 3, बच जाएगा 5। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 नंबर को भी हम लोग उसी तरह हल करेंगे। 4 नंबर में यहाँ पे आपको दिया है 3 गुने 7 के पावर 2 गुने 11 के पावर 8 अब भागा 21 गुने 11 के पावर 3। ठीक है, आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 7 गुने 7, क्योंकि ये आपका 2 बार है तो इसको क्या करिए लिख दिए। आप क्या कीजिए, 11 है ना ज़्यादा संख्या तो इसको आप इसी तरह लिखिए, आपको बताया जाएगा आसान तरीका। अब बटा में यहाँ पर जो है कि 21 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 7 और गुना इसको जो है कि आपको उसी तरह लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7 गुने 11 के पावर 8 अब बटा में 11 के पावर 3। आपको मालूम है कि भागा में पावर घटता है तो यहाँ पे लिख देंगे 7 गुने 11 और 8 में से घटाएंगे 3, क्या बचेगा 5। आपका आंसर यहाँ पे आ गया 7 गुने 11 के पावर 5। देन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में यहाँ पे आपको दिया है 3 के पावर 7 बटा में 3 के पावर 4 गुना में 3 के पावर 3 हो जाएगा। 3 के पावर 7 बटा में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आधार सेम है और गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4 3 7। तो आप देख सकते हैं सब क्या है, सेम है तो कट जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। कितना आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। 6 नंबर में यहाँ पे दिया है 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0। तो इसके बारे में आपको बताया गया था कि यदि पावर में 0 है तो हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0। आपको बताया गया है कि पावर में जो आपका कोई भी अंक हो और पावर में 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। इसका भी मान 1 होगा। अब प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे, 3 का भी मान 1 होगा और 4 का ही मान 1 होगा। अब इसको जोड़ देंगे, आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, दिया है 7 में। यहाँ पे 2 के पावर 0 गुने 3 के पावर 0 गुने 4 के पावर 0। यहाँ पे लिख लेंगे 2 के पावर 0 गुने 3 के पावर 0 गुने 4 के पावर 0। मान रख देना है, सबका मान क्या होगा, 1 है। गुना कर देंगे, आंसर क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद यहाँ पे 8 में दिया है 3 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 और गुने 5 के पावर 0। लिख लेंगे यहाँ पे 3 के पावर 0, उसके बाद क्या है प्लस 2 के पावर 0 इंटू में है 5 के पावर 0। इसका मान क्या कर देना है, रख देना। यहाँ पे 3 के स्थान पर क्या रखाएगा, 1 रखाएगा प्लस, फिर 2 के स्थान पर क्या रखाएगा, 1 रखाएगा क्योंकि सबके पावर में क्या है, 0 है। गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या रखाएगा, 1 रखाएगा। इसको जोड़ देंगे, 1 और 1 हो जाएगा 2 और गुना में 1। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। सॉरी। उसके बाद हम लोग देखेंगे
9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है 2 के पावर 8 गुने a के पावर 5। यहाँ पे लिख लेंगे 2 के पावर 8 गुने a के पावर 5 बटा में हो जाएगा 4 के पावर 3 गुने a के पावर 3। इसको क्या कर लिया गया, इसको जो है कि लिख लिया गया। आपका ये a के पावर कितना है 3 है। ये आपका जो 2 है, सॉरी आपका जो 4 है, इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड। जब गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 गुने 2, यानी हम 4 को किस तरह लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 8 बटा में 2 के पावर 2 और यहाँ पे गुना में क्या है 3, गुना में इधर क्या है यहाँ पे है a के पावर 5 और नीचे यहाँ पे है a के पावर 3। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 8 गुने a के पावर 5 और बटा में 2 हो जाएगा और 2 तो यहीं 6 गुना में यहाँ पे क्या है a के पावर 3। आपको मालूम है कि जब भागा होता है ना तो पावर क्या होगा घटेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और गुना में यहाँ पे a है तो a लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे जब 8 में से घटाएंगे 6 क्या बचेगा 2, 5 में से घटाएंगे 3 क्या बचेगा 2। आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।